स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9 प्रोज का पहले लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। लेसन का नाम आपको मालूम है, द फन दे हैड बाय एजाइक एसिमोव। आज हम इसी लेसन के टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे, यानी टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दिया था। आज हम टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं द टेक्स्ट। पहला पैराग्राफ है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इज द नेम ऑफ अ गर्ल, जो कि 11 ईयर की एक छोटी लड़की है, बच्ची है। इवन रोट ये जो है राइट का सेकेंड फॉर्म होता है। इवन रोट लिखी अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में जो है इसके विषय में लिखी। कहा ऑन द पेज हेडेड 17 में 17 मई का 2157 अंकित पृष्ठ पर सी रोट उन्होंने लिखा, टुडे मीन्स होता है आज। टॉमी इज द नेम ऑफ अ बॉय, लड़के का नाम है जो 13 ईयर्स ओल्ड का है। फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को जो है एक नई किताब मिली। रियल मीन्स होता है वास्तविक, एक वास्तविक किताब मिली। टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। ओल्ड मीन्स होता है पुरानी, एंशिएंट, प्राचीन, पुरानी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी वंस मीन्स एक बार कहे थे, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटा लड़का था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया, दैट देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां कागजों में लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेज उल्टे। विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो क्या थे, येलो मीन्स पीले थे, एंड क्रिंकी टुड़े मुड़े थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और इसको पढ़ना जो है बड़ा फनी था। वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वर्ड्स जिसमें क्या थे, स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता था। वर सपोज टू बी स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। ऑन अ स्क्रीन यू नो, जैसा कि आप जानते हैं आजकल क्या होता है, सारी एजुकेशन जो है स्क्रीन में आ गई है, कंप्यूटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये पुरानी बातें बता रहे हैं कि एक समय ऐसा होता है कि पुरानी किताबें जो होती है, सारी चीज़ें जो है किताबों में होती हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वे पेज को उल्टे पिछले पेज पर गए, अर्थात जब पिछले पेज को, प्रीवियस पेज को पलटे, इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द लिखा हुआ था। अर्थात जो है किताबों में क्या होते हैं, सारे वर्ड्स स्टेबल होते हैं। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था उसी प्रकार जो है शब्द उसमें दिखाई दिए लास्ट तक। अर्थात जो है इसमें ये बताया गया है कि स्क्रीन में क्या होता है, हम शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं, अर्थात जो है अपने अकॉर्डिंग शब्दों को ला सकते हैं। लेकिन किताबों में क्या होता है, किताबों में जो शब्द जहाँ पर स्टेबल होते हैं उन शब्दों को जो है आप हटा नहीं सकते हैं वहाँ से, वो शब्द अस्थायी रूप से लिखे होते हैं। इसी प्रकार उसी क्रम में हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। काजी से टॉमी ने कहा, जी से टॉमी, अरे टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, क्या बर्बादी है। व्हेन जी
सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं, पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते होंगे, आई गेस, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है कि आप जब पूरी पुस्तक पढ़ लेते होंगे तो आप उसे फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी, एंड इट्स गुड फॉर प्लेटी मोर, और उसमें और भी ज़्यादा आ सकती हैं, अर्थात जो है जो टेलीविज़न स्क्रीन में होती हैं उसमें ढेर सारी किताबें होती हैं, और ढेर सारी किताबों के साथ ही जो है उसमें और सारी किताबें आ भी सकती हैं। टॉमी, है ना, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकता नहीं, मैं इसे फेंकता नहीं हूँ। सेम विद माइन, मैं भी नहीं। सेड मार्जी, मार्जी बोली, मैं भी नहीं फेंकती हूँ। सी वॉज 11, अर्थात मार्जी जो है 11 ईयर्स ओल्ड की बच्ची थी, एंड हैडंट सीन मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वह जो है टॉमी जितनी किताबें देखी थी उतनी किताबें नहीं देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का बच्चा था। सी सेड, वह कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली, तुमने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे संकेत दिया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उन्होंने जो है पॉइंट में संकेत दिया, विदाउट मीन्स बिना, लुकिंग मीन्स देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह जो है किताबें पढ़ने में व्यस्त था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो किताबें पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है अटारी या दुस्ती। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में क्या है, का किसके बारे में है, का स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणा से भरी हुई थी। स्कूल, व्हाट्स देयर इज राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। हेट मीन्स होता है नफरत करना। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, and she had been doing worse and worse. Mechanical teacher had been giving her test. Mechanical teacher, यांत्रिकी अध्यापक, उसे भूगोल पर परीक्षा दे रहा था और वह खराब किए जा रही थी। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, खराब किए जा रही थी। वर्स एक होता है बच्चों, जैसे बैड होता है ना, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये वर्स है। एंड वर्स, अंटिल हर मदर, जब तक कि हर मदर हैड सेकंड हर हेड स्कॉर्नफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अंत में उसकी मां ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। स्कॉर्नफुली मीन्स होता है, सॉरी, सॉरोफुली मीन्स होता है
बड़े दुख के साथ, है ना। आइए चौथा पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल यानी छोटे कद का व्यक्ति था, जिसके होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास औजारों, तारों तथा डायलों से भरा हुआ पूरा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया, एट मार्जी के ऊपर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर ए पॉट, और तब अध्यापक को एक ओर ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानती थी, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, लेकिन वह जानती थी हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो एंड आर सो, एक या आधे घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह जो है एक घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला रूप धारण कर लिया। अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, इसमें बड़े स्क्रीन पर, जिसमें क्या था, सभी लेसन, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन दिखाए गए थे, एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिसमें सारे क्वेश्चन प्रश्न किए गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, वह खांचा जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र डालने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे लिखना पड़ता था। आउट इन पंच कोड, हमेशा पंच कोड में लिखना होता था, जो उसे दे मेड हर लर्न व्हेन दे सी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को रिवाइज कर लेंगे, एक बार घर में पढ़ लेंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इस बार जो है इसको आप दोबारा शुरू से पढ़ लीजिएगा। इसकी स्टोरी, बेसिक स्टोरी क्या है। देखिए, नया सिलेबस है, आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है, थोड़ा सा और भी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम अगले वीडियो में जो है अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। आप लोग इतना जो है इसकी मीनिंग सहित, देखिए मीनिंग भी यहाँ दी गई है। मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड है, जैसे देख रहे हैं इसमें डिफिकल्ट वर्ड क्या है ना। डिफिकल्ट वर्ड बेसिकली तो इसमें सिंपल ही वर्ड है, इसमें टुगेदर है ना, और राउंड लिटिल मैन देख रहे हैं, सोन है, अपार्ट है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा, है ना। धन्यवाद।